तानिया के साथ क्रिश को चीटिंग करता हुआ देखकर दिशा ने क्रिश की सच्चाई सामने लाने का फैसला कर लिया और दिशा ने चुपचाप क्रिश का फोन उठा लिया ताकि तानिया के सामने क्रिश की सारी सच्चाई ला करके रख सका है कि क्रिश की गर्लफ्रेंड भी है, जिसके साथ वो बराबर चैटिंग करता रहता है। सीरियली रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है जबरदस्त ट्रैक। यहाँ पर आप सभी देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रामा। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे किस तरीके से अबीरा और अरमान की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अरमान को ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन ट्यूमर उसकी जान लेने वाला है। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कृष्ण और तानिया के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने उजागर होने वाली, जैसा कि आपने पहले ही देख लिया है। यहाँ पर वही होता है जिसका अंदेशा होता है। अरमान को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। डॉक्टर ने जब अरमान की रिपोर्ट देखी है तो उसे सलाह दी है कि उसे अपने परिवार के किसी सदस्य को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि सारी बातें यहाँ पर मिलकर डिस्कस की जा सके। अरमान इस बात के लिए साफ मना कर देता है। वो डॉक्टर से साफ कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे सीधे सीधे बताइए मुझे क्या हुआ है। अबीरा मेरा इंतजार कर रही है क्योंकि आज मेरी शादी है, मुझे जाना है। डॉक्टर पहले तो बात को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अरमान जिद पर अड़ जाता है, वहां से जाने लगता है, तो आखिरकार डॉक्टर उसे सच्चाई बता देते हैं और बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक स्टेज पर है। ये सुनते ही अरमान के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनकर उसे बहुत जबरदस्त झटका लगता है। कुछ समय के लिए तो वो बिल्कुल टूट जाता है, फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसी दौरान वहां पर अबीरा भी पहुंच जाती है। हालांकि आने वाले एपिसोड में अबीरा को इस बीमारी की सच्चाई का पता भी नहीं लगने वाला है। अरमान फैसला कर लेता है कि वो अबीरा से और पूरे परिवार से बात छुपा कर रखेगा। अबीरा जब उसे पूछती है आखिरकार क्या हुआ, तो अरमान उसे झूठ बोल देता है कि मुझे धूप और कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया था, उसने ठीक से पानी भी नहीं पिया, इसलिए वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब वो बिल्कुल ठीक है। अबीरा अरमान की बातों पर पूरा भरोसा कर लेती, उसे घर वापस लेकर आती है। अभी अरमान के दिल में उधर क्रिश और तानिया की बात करें, दिशा लगातार ये बात देख रही है। क्रिश चोरी छुपे अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत कर रहा है, उसे चैटिंग कर रहा है। वो बार बार उसे चैटिंग करते उसे पकड़ भी चुकी है। वहीं तानिया क्रिश को एक और मौका देने की कोशिश कर रही होती है। जैसा कि कहानी में दिखाया गया है, दादीसा ने साफ साफ कह दिया है क्रिश अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाया है तो उसे इस जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। शायद इसी डर से क्रिश और तानिया के सामने अच्छा पति होने का नाटक कर रहा है। कभी उसे गजरा पहनाता है तो कभी उसे प्यार भरी बातें करता है, कभी कभी वो रिश्ते को बचाने के लिए अपनी अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन दिशा ये सारी बातें जान चुकी है, वो दिखावा कर रहा है। दिशा को ये बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। एक बार फिर से दिशा क्रिश को एक बार चैटिंग करते हुए साफ साफ देख लेती है। अब तो उसका शक पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। क्रिश को भी महसूस होने लगा है कि दिशा को उसकी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। वेल दोस्तों, चाची साहब दिशा को समझाती हैं कि उनके बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। उनका कहना है फिर तानिया और क्रिश का रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो सकता है। तानिया पहले ही तलाक की बातें कर रही है, शायद यही दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन दिशा अब चुप बैठने वाली नहीं है। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे क्रिश तानिया को मनाने के लिए बहुत कुछ करता हुआ नजर आएगा। वो लगातार अच्छा बनने का नाटक करता है और तानिया की दिल को जीतने की कोशिश करता है। तानिया पहले से ही उससे प्यार करती थी, धीरे धीरे क्रिश के बिहेवियर की वजह से वो पिघलने लगती है। लेकिन जैसे ही दिशा ये भी देखती है तो वो बहुत बड़ा फैसला कर लेती और सोचती है अगर कोई सच्चाई है तो सबके सामने लाना जरूरी है, नहीं तो तानिया की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। उसे वो तय कर लेती है किसी भी कीमत पर क्रिश की असलियत सबके सामने लाएगी। दिशा ये सोचती है क्रिश भैया जो कुछ कर रहे हैं बहुत गलत कदम उठा लेती है। वो चुपके से क्रिश का फोन चुरा लेती है ताकि उसके खिलाफ पक्के सबूत ले सके। आखिरकार चाची सा ने भी कह दिया था क्रिश बहुत ही बढ़िया वकील है, बहुत ही शातिर वकील है, वो सभी जुटाना भी जानता है, सबूत मिटाना भी, इसलिए दिशा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसीलिए दिशा क्रिश के फोन तक पहुँच जाती है और उसे चुरा लेती है। फोन हाथ लगते ही वो सारे चैट देख लेती है जिसमें क्रिश ने अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग की हुई थी। वो सीधा तानिया के पास पहुँचती है, सारी चैटिंग उसे दिखाती है। दिशा तानिया से कहती है क्रिश भैया आपको चीट कर रहे हैं, आपको जो प्यार और इज्जत परवाह और व्यवहार आपके साथ दिखा रहे हैं वो सब कुछ दिखा पाए। वो ये भी बताती है दादिसा ने साफ साफ कह दिया था अगर क्रिश और तानिया के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो उन्हें जायदाद से बेदखल कर देंगी, शायद वो इसी वजह से आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी उनका अफेयर चल रहा है। ये सब सुनकर अपनी आंखों से चैटिंग देखकर तानिया के तो पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इस इंसान को वो बेइंतहा प्यार कर रही थी, उसे वो मौका देने जा रही थी एक और, वहीं उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि तानिया सच्चाई के सामने आने के बाद क्या फैसला लेगी। क्या वो हमेशा के लिए क्रिश से रिश्ता तोड़ देगी
या फिर कहानी में आएगा कोई ज़बरदस्त ट्विस्ट। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।